अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था, कौन सी बुक स्टार्ट की हुई थी? काउंटडाउन बुक 7 इनहैंस्ड ब्लेंडेड एडिशन। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 2। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताएं चैप्टर नंबर 2 का क्या नेम है, बताएं जल्दी से। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, बताएं, रैशनल नंबर्स। वेरी गुड। रैशनल नंबर्स हमने पढ़ लिया था। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो वाले नंबर जो किसकी फॉर्म में हो, p/q की फॉर्म में हो, वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, देखिए जैसे कि 0, 4 और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी होते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग पहले वीडियो देख लेना। अब हमने करना है कौन सा, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड, क्योंकि 5 तक जो थे मैंने आप लोगों को करवा दिया था। बाकी जो 4 क्वेश्चन रहते हैं वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, इसको समझेंगे, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगी। व्हाट यू हैव टू डू डैट, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, प्रॉपरली समझना है, अटेंटिव होकर। जब तक आप लोग अटेंटिव होकर समझेंगे नहीं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो हमें अच्छे से आनी चाहिए। जब आप लोगों को बेसिक चीज़ें ही अच्छे से नहीं आएंगी तो आप लोग कैसे समझोगे, राइट? तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं समझना, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, प्रॉपरली समझना है, कमेंट करना है लाजमी कि मैम हमें समझ में आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आर यू रेडी? चलिए ठीक है, तैयार हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्रेस -2/-5 एज अ रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, आप लोग स्टेटमेंट अच्छे से समझे। वो कह रहे हैं आपके पास ये -2/5 है, -2/-5 है, इसका डिनोमिनेटर जो है पहले -5 है, आपने इसको चेंज करना है 5 में, फिर दूसरे पार्ट में इसको 15 में, -15 में चेंज करना है, 40 में चेंज करना है और -50 में चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझ भी आ जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। एक्सप्रेस -2/-5 एज अ रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज। ठीक है, देखें पहले आप इसको क्वेश्चन को अगेन लिख लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में मैंने 5 लिखा हुआ है, ये -2/5 है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -2/-5। अब इस -5 को आपने किस में चेंज करना है, 5 में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, 5 में। तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से ऊपर भी और मल्टीप्लाई करेंगे -1 से नीचे भी। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जार कितने हो जाएंगे, 2, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 5 1 जार हो गए कितने, 5। अब देखिए, अब इसका डिनोमिनेटर पहले -5 था, अब ये किस में चेंज हो गया है, 5 में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है -15। अब -15 में आप लोग कैसे करेंगे, पहले आप लोग एग्जैक्ट आप क्वेश्चन लिखेंगे कैसे है, -2/-5। अब देखिए, अब 5 को आपने किस में चेंज करना है, -15 में। -5 है, इसको -15 में चेंज करेंगे तो इसको सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 2 जार 6 -6 और 5 3 जार 15 -15, तो ये हमारे पास -6/-15 आ गया। हमने सिर्फ नीचे वाला जो है वो -15 बनाना है, ऊपर वाला जो भी आए आप लोगों को कोई इससे सरोकार नहीं होना चाहिए, राइट। थर्ड पार्ट में है, हमने डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 40 बनाना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, -2/-5। अब 5 को 40 बनाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 8 के साथ। 5 8 जार 40, तो ये -40 हो जाएगा। तो हमने इसको +40 बनाना है, तो इसको करेंगे -8 के साथ मल्टीप्लाई और ऊपर भी -8 के साथ करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 8 2 जार 16, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है और 5 8 जार कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया क्या, 16/40। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है -50। -50 को कैसे करेंगे, क्या है, -2/-5। ठीक है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, 50 बनाना है ना, तो 2 10 जार 20, -20 बन गया और ये -50 बन गया। बस आपने नीचे वाला जो है वो आपने ये बनाना है, ऊपर जो भी आए आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टूडेंट्स हमारा हो चुका है कंप्लीट, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को बुक से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हम किस क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख
क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ऊपर वाले में और नीचे वाले में फ़र्क समझे। वो कह रहे हैं हुज डोमिनेटर इज़, हमने डिनोमिनेटर ये बनाया था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास डिनोमिनेटर तो मौजूद है, लेकिन आपने इसको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। ये देखें एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर देखें -7/1 लिखा हुआ है। अब ये जो माइनस है वो बाहर निकला हुआ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो -7 है वो माइनस है वो किसके साथ है, 7 के साथ है। ठीक है, तो ये एक ऑलरेडी ही पॉजिटिव है, आपको इसको कुछ नहीं करना, ये सिर्फ आपके पास आ जाएगा -7/1, क्योंकि इसका नोमिनेटर पहले से ही नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसको कुछ नहीं करना। यहाँ पर है -5/2। अब इसका डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा। ठीक है, हमने इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव बनाना है। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, -1 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, हमने डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो -31 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो गया, 31/3। देखिए पॉजिटिव डिनोमिनेटर बन गया, बस हमने यही बनाना है। यहाँ पर क्या है, -9/5। देखिए ऑलरेडी ही हमारे पास जो है वो क्या है, ऑलरेडी हमारे पास क्या है, नेगेटिव जो है वो नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर हमारे पास पहले से ही पॉजिटिव है। तो सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास यही आंसर आ जाएगा -9/5। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। हमने सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। जिसका पॉजिटिव है उसको आपने कुछ भी नहीं करना, जिसका पॉजिटिव नहीं है उसको हमने क्या किया, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन, पढ़े मेरे साथ, कौन सा क्वेश्चन अब हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखें क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन जो है वो होती क्या है। तो पिछले पेज पर हम जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा नंबर लाइन जो है वो क्या होती है। देखिए हमने पहले क्या पढ़ा था, इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। तो यहाँ हमारे पास दरमियान में ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स हैं। देखिए ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद 1 है, 1 से बड़ा क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से आगे 4, 5, वो आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर दरमियान में क्या है, 0। अब 0 से छोटा क्या है, -1, और -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा क्या है, -3। ठीक है, मतलब यहाँ से नंबर आगे बड़े होते हैं और यहाँ से नंबर आगे छोटे होते हैं। यहाँ पर देखें, नंबर इंक्रीज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन, दे डिक्रीज टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। तो ये देखें, ये राइट की तरफ हैं तो ये क्या हो जाएंगे, बढ़ रहे हैं नंबर। ये राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये बड़े नंबर, और ये क्या है, छोटे हैं। अब कोई आपसे ये पूछे 0 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो 0 बड़ा होता है और -1 छोटा होता है। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में -1 क्या है, बड़ा है, और -2 क्या है, छोटा है। ठीक है, अब ये नंबर लाइन पे कैसे प्लेस होते हैं वो हम देख लेते हैं। फ्रैक्शन में है हमारे पास क्वेश्चन, देखें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, -11/4, -2, 2/5 और -3/5। तो यहाँ पर देखें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। पहले में क्या आपके पास -11/4 आ रहा है। ठीक है, आपको क्या पता चलेगा 11/4 कहाँ पर आता है, तो आप क्या करोगे, ये जो हमारी फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। यानी कि इसको डिवाइड करेंगे, 11 को रखेंगे अंदर और 4 आ गया बाहर। 4 2 जार 8, 11 में से 8 निकालने के कितने बन गया, 3। ठीक है, तो ये इसको आप कैसे राइट करेंगे, ठीक है, इसको आपने कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो आपने ऐसे लिखना है, 2 × 3/4। ये देखें 2 × 3/4। ठीक है, ये आ गया माइनस में, क्या है, 2 × 3/4। इसको हमने इस तरह चेंज कर लिया है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये
किसके दरमियान में आएगा, ये हमारे पास क्या है -2 का हिस्सा है ना, तो ये आपके पास किधर आएगा बताएं मुझे ज़रा। ये देखिए मैंने क्या किया, नंबर लाइन बनाई, ये 0 है और ये क्या है -1। 0 से पीछे आपके पास -1 होता है, माइनस के फिर -2 और ये -3। इसका मतलब ये आपके पास ये वाला नंबर कहाँ पर आएगा, -2 और -3 के दरमियान में आपके पास ये नंबर आएगा। ठीक है, कहाँ पर आएगा, -2 और -3 के दरमियान। अब आपको कैसे पता चलेगा -2 और -3 के दरमियान आपने कौन सी नंबर पर कौन सी लाइन पर लिखना है। देखें ये -2 है, इसका 3/4 है, तीसरे का चौथा हिस्सा। ठीक है, क्या है 3/4। तो आपने इसका -2 और -3 के दरमियान में जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन 1 2 3, यहाँ पर आपने जो है ये रैशनल नंबर लिखना है। ठीक है, -2 और -3 के दरमियान में देखिए -2 × 3/4 है ना, तो ये 3 लिखा हुआ ऊपर, तो आप क्या करोगे 1 2 3, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -11/4 रैशनल नंबर। ठीक है, हमने ये नंबर लाइन पर प्लेस कर दिया है, -11/4 की जगह यहाँ पर है। ठीक हो गया। अब आगे हम मज़ीद करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है -2। अब -2 जो है वो हमारे पास नंबर लाइन में ऑलरेडी ही मौजूद है क्योंकि 0 आता है। ठीक है, 0 से इधर 1 2 3 आते हैं और 0 से इधर -1 -2 और -3 आते हैं, तो ये हमारे पास ऑलरेडी ही -2 है। देखें ये -2 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है आपके पास 2/5। अब 2/5 जो है वो नंबर लाइन पर कहाँ पर आता है, हमें नहीं समझ आती इस तरह, तो आप क्या करो इसको डिवाइड कर लो। कैसे, 2 को रखोगे अंदर और 5 को रखेंगे हम बाहर। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 के टेबल में 2 नहीं आता, 5 0 ज़ार 0। ठीक है, 2 पॉइंट लगाएंगे नीचे, ऊपर एक 0 करेंगे ऐड 20 और 5 4 ज़ार कितने हो जाएंगे 20। ठीक है, तो मतलब ये आपके पास किसके इक्वल आया है, 0.4 के इक्वल आया है। क्या ये किसके इक्वल आया है, 0.4 के। मतलब ये कहाँ पर आएगा, 0 और 1 के दरमियान में आएगा। ठीक है, 0.4 आया ना, तो क्या आएगा 0 और 1 के दरमियान में आया। तो यहाँ पर देख लें आपके पास 0 है, ये समझ ले 0.2 है और ये आपके पास 0.4 है। ठीक है, ये 0.2 है और ये कितना आ गया 0.4 है। तो मीन्स 2/5 की जगह जो है वो कहाँ पर आएगी, 2/5 की जगह आ गई यहाँ पर, इस इधर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2/5 दूसरे नंबर पर। ठीक है, कहाँ पर आ गई है, ये दूसरे नंबर पर आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट है -3/5। इसको भी मैंने जैसा मुझे खुद समझ आई है इसी तरह ही मैं आप लोगों को भी समझा रही हूँ। -3/5 देखें, 3 को अंदर लिखेंगे, 5 5 0 ज़ार 0, 3 पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, 5 6 ज़ार 30, कितना बन गया 0.6 बन गया। कितना बन गया ये आपके पास 0.6। अब 0.6 जो है वो कहाँ पर आएगा, 0 और 1 के दरमियान में आएगा। यहाँ पर हमने ऊपर 0.4 जो था दूसरी लाइन पर लिखा था, देखिए 0.2 0.4 और तीसरी लाइन पर आपके पास 0.6 आ जाएगा। ठीक है, किधर आ जाएगा, तीसरी लाइन पर, तीसरी लाइन पर आ जाएगा। 0 और किसके दरमियान में आपने लिखना है, 1 के दरमियान में। अब आपने ये देखना है कि 0 और 1 के दरमियान में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये हमारे पास ये नेगेटिव है तो आपके इस साइड पर आएगा। ठीक है, 0 और -1 के दरमियान में कहाँ पर आएगा, 0 और -1 के दरमियान में। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा -3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो रफ वर्क है ये मैंने आप लोगों के लिए किया, आप लोगों ने अपने पेपर में या अपनी नोटबुक पर नहीं करना। ये रफ वर्क की वजह से मैंने आप लोगों को समझाया, क्योंकि जिस तरह मुझे खुद समझ में आती है वैसे ही मैं आप लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि देखने में ऐसे लगता है पता नहीं ये कहाँ आएगा, पता नहीं ये कहाँ आएगा, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को ये करके दिखाया। मुझे तो ये आसान तरीका लगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। डू बोथ -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, कि यह दोनों जो हैं वो सेम नेगेटिव रैशनल नंबर हैं या नहीं है। ठीक है, अब देखिए रैशनल नंबर की भी ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है, रैशनल नंबर की भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मीन्स आपके पास जो नंबर है उसको आपने
क्या करना है, उस नंबर से डिवाइड करना है कि वो उसकी छोटी फॉर्म आ जाए। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। We know that every fraction can be expressed in its lowest term by dividing the both numerator and denominator by their greatest common divisor। ठीक है, the same can be done for rational number। One can express as a rational number in such form that its denominator is positive। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, रैशनल नंबर आपका क्या है, रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें, 6/- है, डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है। इन्होंने इसके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 के साथ। ठीक है, तो 3/-4 आया। अब ये -4 जो है ये डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको आपने पॉजिटिव बनाना है तो -1 के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया, -3/4। Observe that rational number -3/4 is such that numerator and denominator have no common divisor other than 1। इनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, ये कि सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और इसका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है। अ रैशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म इज सेड इज स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब रैशनल नंबर वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और उनका एक जो डिवाइज़र है, कॉमन डिवाइज़र, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं -2/3 में। ठीक है, -2/3 में क्या है, फर्स्ट वाला मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पर -2/3। अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आपके पास क्या है, दूसरे में 2/-3, ये पहला मैंने कर दिया। दूसरे में आपके पास क्या है, 2/-3। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव नहीं है, इसको आपने पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2/3। अब ये भी हमने इसको किस में चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए दोनों का जो है, दोनों के आपके पास जो रैशनल नंबर है वो क्या है, सेम आ रहा है। ठीक है, -2/3 और इसका भी क्या आ रहा है, -2/3। तो हम मैथमेटिक्स में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए -2/3। ठीक है, और 2/-3, -2/3 एंड 2/-3 इज इक्वल टू -2/3 के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब ये सेम डू बोथ -2/3 एंड 2/, रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। तो आपने ये लिखना है, यस दे रिप्रेजेंट सेम नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सोल्व। इंशाल्लाह हम अब कल को नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो अगेन दोबारा से वीडियो चला के देख सकते हैं, हो सकता है कि कोई चीज़ स्किप हो गई हो उनसे। ठीक है ना, तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है, पसंद आई है वीडियो, लाइक लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। ठीक है, और मुझे कमेंट लाजमी करना है, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था मैम आपने नेक्स्ट पार्ट इसका कब सॉल्व करना है, तो मैंने उनको कहा था बेटा मैं आज अपलोड कर दूँगी। और देखिए मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैंने आज ही अपलोड किया है। ठीक है, आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।